आज हम चैप्टर 10 करने वाले हैं जो कि है लूप, एसटी और एसटीआर के बारे में। तो लूप, एसटी, लूप सबसे पहले क्या होती है? लूप होती है जब हम थोड़ा स्लांट करके बनाते हैं, जैसे इसमें मैंने बनाया है, ये एक सर्कल नहीं है, थोड़ा स्लांट करके मैंने इसे बनाया है, तो इसको हम लूप कहते हैं। ये एसटी की लूप है। तो एसटी की लूप अटैच्ड हाफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक की हाफ लेंथ यहाँ पर है। तो मैंने क्या करना है, इस हाफ तक की लेकर के आनी है ये लूप। हाफ तक मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो ऐसे बनानी है हमने लूप, स्ट्रोक के हाफ लेंथ तक होनी चाहिए। फिर है रिटन विद लेफ्ट मोशन, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जो है वो लेफ्ट मोशन में लगेगी। जैसे सर्कल एस लगाया है हमने, वैसे ही लगेगी सेम। और कर्व्स के इनसाइड लगता है ना सर्कल एस, तो वैसे ही यहाँ पर सर्कल एस की तरह एस टी लूप भी इनसाइड कर्व्स ही लगेगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है स्ट्रेट स्ट्रोक का, पास्ट और बेस्ट। तो पास्ट, बेस्ट, ठीक है। तो पास्ट और बेस्ट हमने एसटी की लूप के साथ बनाया। इसमें एसटी की साउंड आ रही है ना, पास्ट, बेस्ट। अब स्टीम है। स्टीम में स्टी साउंड आ रही है और मिस्ट एसटी की साउंड आ रही है। स्टीम, इनसाइड को, मिस्ट इनसाइड को, ठीक है। अब ये लेस्ड और फेस्ड हम हैं, ये भी इनसाइड कर्व्स बनाए हैं मैंने, ये मैं बाद में बताऊंगी। आगे हमारे पास है फाइनल वाउल रिक्वायर्स अ फाइनल स्ट्रोक। ये चीज़ तो हर बार ही होती है, ये चीज़ तो आपको रटी हुई होनी चाहिए कि जब भी फाइनली वाउल आता है तो क्या होता है, हमें स्ट्रोक चाहिए होती है। तो जैसे रस्ट था, तो इसमें फाइनल, लास्ट में कोई वाउल नहीं आ रहा है, लेकिन रस्टी में फाइनल जो है एक वाउल साउंड आ रही है। तो इसीलिए मैंने रस्टी में जो है स्ट्रोक रिटेन करी है टी की, और रस्ट में एस टी की साउंड आ रही थी तो वहाँ पे मैंने लूप लगाई है। अब एस टी लूप जो है हमें जेड और डी की साउंड भी देता है। कब देता है? फाइनली ओनली, सिर्फ फाइनली, सिर्फ लास्ट में ही, जब स्ट्रोक के लास्ट में ही हमें जेड और डी की साउंड आएगी तो हम एस टी की लूप वहाँ पे लगा सकते हैं। एस टी की लूप हम जेड डी का भी काम करती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमें रेफ्यूज्ड, ठीक है। एग्जांपल रेफ्यूज्ड, ठीक है। तो रेफ्यूज्ड में क्या हो रहा है, जेड डी की साउंड आ रही है, रेफ्यूज्ड, ठीक है, जेड डी की साउंड आ गई। वैसे ही डिस्पोज्ड में भी जेड डी की साउंड आ रही है, तो जहाँ पे जेड डी की साउंड आ रही है वहाँ पे हम एस टी की लूप लगा लेंगे, डिस्पोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एस टी की लूप लगा ली है। तो जेड डी के लिए हमें इससे क्या पता चले कि जेड डी के लिए हमने एस टी की लूप भी हम यूज़ कर सकते हैं ओनली फाइनली। लास्ट चैप्टर पे जैसे हमने स्ट्रोक्स डिस्टिंग्विश करने का देखा था, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कॉज्ड। और कॉस्ट। कॉज्ड हम बनाते हैं ऐसे, कॉस्ट हम बनाते हैं ऐसे। अब तुम देख रहे होंगे यहाँ पे कि कॉज्ड में और जेड डी की साउंड आ रही है और कॉस्ट में एस टी की साउंड आ रही है, तो इनके लिए हम लूप ही बनाते हैं दोनों के लिए। बट यहाँ पे मैंने कॉज्ड के लिए एस और डी क्यों यूज़ किया है, ताकि मैं इन दोनों स्ट्रोक्स में डिस्टिंग्विश कर पाऊँ, ठीक है, ताकि इनमें कोई डिफरेंस रहे। इस डिफरेंस बनाने के लिए मैंने इसमें एस डी लगाया और कॉस्ट को मैंने एस टी की लूप के साथ लिखा है। तो कुछ स्ट्रोक्स ऐसे ही सिमिलर होते हैं, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे लिखा जाता है। एक को हम रूल के साथ लिखते हैं, दूसरे को हम रूल ब्रेक करके लिख लेते हैं। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट अलग करने के लिए हमने
ऐसे नहीं लिखा शॉर्टकट में, इसको हमने लॉन्ग कट में लिख दिया, SD लगा के लिखा। अब हमारे पास लूप STR है। तो लूप STR जो है वो एक लार्ज लूप है और ये सेकंड थर्ड लेंथ होती है इसकी, जो हम स्ट्रोक बनाते हैं उसमें। सेकंड थर्ड का मतलब क्या है, यहाँ बीच में ये क्या है, हमारी स्ट्रोक का सेकंड पार्ट है ये, और उसका थर्ड पार्ट होगा यहाँ पे। तो हमें इस थर्ड पार्ट पे बनाना, मतलब इतना हमने इस लूप को एक्सटेंड करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हाफ है मेरी स्ट्रोक, यहाँ पर थी जहाँ पे मैं ST की लूप लगाती थी, लेकिन STR जो है वो ST की लूप से भी थोड़ा आगे बनाते हैं हम, सेकंड थर्ड इसकी लेंथ होती है। मतलब पूरी स्ट्रोक में थोड़ा सा हमने स्पेस छोड़ना है, बाकी पूरे में जो है STR की लूप बनती है, जैसे ऐसे। ठीक है, तो ये STR की लूप ऐसे बनती है। फिर इसमें ये कहते हैं कि नेवर रिटर्न इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में कभी भी STR की हमने लूप नहीं लगानी है। तो मतलब हम कहाँ लगा सकते हैं, दो सिचुएशंस बच गई है, मिडली एंड फाइनली, तो हम वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे लिखा है कि कैसे लगा सकते हैं, जैसे हम फास्टर में लगा सकते हैं। फास्टर में स्टर की साउंड आ गई यहाँ पर, तो इसमें लगाएंगे। मास्टर में भी स्टर की साउंड आ रही है, मास्टर मास्टर। ठीक है, तो स्टर की साउंड यहाँ पर आ रही है, तो हम यहाँ लगाएंगे फास्टर मास्टर। ठीक है, तो इसमें हमने फाइनली लगा दी। मिडली यहाँ पर दे रखी है हमारे पास, जैसे मास्टर पीस, बाद में पीस भी आ रहा है, तो मिडली यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो मास्टर पीस। अब यहाँ पे मैंने ST की लूप है यहाँ पर, और ये स्टर है, तो स्टर हम मिडली लगा सकते हैं, और ST जो है वो भी हम मिडली लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, जस्टिफाई। ठीक है, तो ST और STR जो है वो मिडली लग सकते हैं। ठीक है, बस STR जो है वो इनिशियली नहीं लगता है, बिगिनिंग में नहीं लगता है। यहाँ पे हमने देखा है कि जो स्टर है, स्टर लूप है, STR की लूप है, तो ये स्टर लूप जो है वो मिडली आ जाती है, फाइनली आ जाती है। ठीक है, बट इनिशियली कभी नहीं आती है। तो ST की लूप जो है वो इनिशियली, मिडली, फाइनली सब जगह पर आती है। ठीक है, अब जब हमने ये लूप लगाना सीख लिया है, तो अब इन लूप में जब प्लूरल आ जाए, ऐसा जैसे टेस्ट था, तो ST है, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, S आ रहा है, तो उसको मैंने कैसे ज्वाइन करना है, जैसे हमने सर्कल चैप्टर में भी देखा था, एक वर्ड था हमारे पास एक्सरसाइज। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि एक्सरसाइज की जगह जब हम एक्सरसाइज लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, एक्सरसाइज इज। ठीक है, एक्सरसाइज इज, तो एक S हमने यहाँ पे जोड़ दिया। सर्कल में जैसे जोड़ते हैं हम, S सर्कल में जैसे जोड़ा था वैसे ही सेम यहाँ लूप के साथ भी हम जोड़ेंगे, टेस्ट्स। ठीक है, मास्टर्स, मास्टर्स, मास्टर लिखा, फिर S जोड़ दिया, तो मास्टर्स हो गया। अब मेरे पास ये दो वर्ड्स हैं, तो इन दो वर्ड्स में क्या दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बेसेट। ठीक है, तो इसमें ST के बीच में एक वाउल आ रहा है। ठीक है, पेस्चर, पेस्चर में क्या आ रहा है, स्टर के बीच में वाउल आ रहा है यू का। ठीक है, तो पेस्चर। अब देखो बेसेट। ठीक है, तो बेसेट हमने ऐसे बनाना है, क्यों, क्योंकि वाउल बीच में आ रहा है ST के, तो हम ST की लूप नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही पेस्चर में भी बीच में वाउल आ रहा है ST और R के बीच में, मतलब जो स्टर है उसके यहाँ बीच में ST और R के बीच में एक वाउल आ रहा है, तो मैं यहाँ पर STR की लूप नहीं लगा सकती हूँ। बस यही आपने याद रखना, अगर इकट्ठा नहीं आ रहा, स्टर की साउंड एक साथ नहीं आ रही, बीच में वाउल आ गया, तो आप वो नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही ST के बीच में भी अगर
ST के साउंड के बीच में कोई वाउल आ गया तो आप वो लूप नहीं लगा सकते हैं। अब हम ग्रामर करेंगे। सबसे पहला ग्रामर हमारे पास है फर्स्ट, ठीक है, ये भी लूप जैसा है बट ऑन द लाइन है, छोटा है। देन आता है हमारे पास इन्फ्लुएंस, ठीक है। इन्फ्लुएंस के लिए आप कट भी लगा सकते हैं या ऐसे करके इन्फ्लुएंस्ड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, S और D साउंड आ रही है ना, इन्फ्लुएंस्ड, तो आप लूप लगा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मोस्ट, लैंग्वेज में डार्क बनेगा, और ओइंग भी लैंग्वेज जैसा सेम है, आप इसके लिए कट लगा सकते हैं। थिंग, ये डार्क बनेगा, इंक ऑन द लाइन। यंग, डार्क बिलो द लाइन। लॉर्ड, एंड लास्ट वी, ठीक है। तो वी के लिए हम क्या है, वे का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो दैट्स इट, यहाँ पे हमारे ग्रामर पूरे होते हैं। तो इन ग्रामर को अब आपने एटलीस्ट हाफ पेज प्रैक्टिस ज़रूर करना है। देन नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर की डिक्टेशंस करेंगे।